वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो सेशन पर। और जैसा आप सभी जानते हैं इस सेशंस में इस सीरीज में हम टोटल एक कैलेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम 4 सेशन पढ़ चुके हैं कैलेंडर के। हमने कैलेंडर में देखा कि किस प्रकार से कैलेंडर का विकास हुआ, क्या होता है कैलेंडर, किस प्रकार से ईयर होते हैं हमारे, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर होते हैं, कैसे हम बताते हैं कि कोई वर्ष लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने किए थे। इसके बाद हमने देखा कि आपसे पूछ लिया कि भाई लगातार 100 सालों में, लगातार 400 सालों में कितने लीप ईयर आते हैं, या आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछेगा कितनी 29 फरवरी आती है। 29 फरवरी का मतलब कितने लीप ईयर आते हैं। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप आसानी से आप पिछले सेशन को देख के बता सकते हैं कि भाई कितने आते हैं। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ कि भाई ये आपको करने नहीं बैठना है, वो सिर्फ मैंने पिछले सेशन में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई क्यों 400 सालों में 97 बार होता है, 100 बार नहीं होता है, क्यों 100 सालों में 24 या फिर कभी 25 बार होता है। इसका हमने कारण पिछले सेशन में देख लिया था। तो जो सीधा इसी सेशन पर आया है वो पिछला सेशन अवश्य देखें, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब उसी चीज़ को हम आज के सेशन में आगे बढ़ाएंगे। कुछ 2 क्वेश्चन और देखेंगे, और ये करना नहीं है आपको, ये सिर्फ याद रखना है कि भाई इस तरीके का अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, या डायरेक्ट ही आता है, इस तरीके का अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या रखना है, आंसर याद रखना है, कोई करना नहीं है। पिछले सेशन में मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूँ कि कॉन्सेप्ट किस प्रकार से बना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन में और शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। तो कैलेंडर का अपना आज ये 5वां सेशन है, और 5वें सेशन का आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि लगातार 200 सालों में इन 200 कंसेक्यूटिव ईयर्स हाउ मैनी टाइम्स 29th फेब अपीयर्स। सबसे ज़रूरी बात कि हमें डेट पर गौर करना है कि उसने हमें दिया क्या है। उसने हमें बोला है कि 29th फेब यानी कि फरवरी, यानी कि वो पूछना चाहता है कि भैया लीप ईयर कितनी बार आता है आपका लगातार 200 सालों। तो थोड़ा सा अपना मस्तिष्क का प्रयोग करके आप पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करें, उसके बाद मैं तो आपको बताऊंगा ही। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। जैसा अगर मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर की बात बताऊं कि भाई आपके सामने क्वेश्चन आया लगातार 200 सालों में कितनी बार लीप ईयर या 29 फरवरी आती है, तो आपके सामने ऑप्शन आए 48, 49, 50 या फिर 48 या 49। तो मैं आपको अगर इसका आंसर बताऊं तो भैया इसका आंसर होता है 48 या फिर 49, यानी कि कई बार 48 आती है, कई बार 49 आती है। या तो 48 आएगी या फिर 49 बार लीप ईयर आएगी लगातार 200 सालों में। तो जिन बच्चों ने पिछला सेशन देखा है तो वो आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे, इस चीज़ को कर पाए होंगे। लेकिन थोड़ा सा चलो समझ लेते हैं, बताता हूँ। देखो, जैसा मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि अगर मैं आपसे कहूँ कि लगातार 100 सालों में, लगातार 100 साल में, उसने ये नहीं बोला कि पहले शुरुआत के 100 साल, वो वाले 100 साल, कोई साइकिल नहीं दी उसने, हम अपनी तरफ से कोई भी साइकिल माने। तो मैंने कहा कि लगातार 100 सालों में भैया कभी बार 24 बार आती है लीप ईयर, कई बार 25 बार लीप ईयर आती है। क्लियर है इतनी बात। आपसे क्वेश्चन में पूछा कि भैया मुझे ये बताओ कि 200 सालों में कितनी बार आएगी, 200 सालों में कितनी बार लीप ईयर आती है। तो मैंने आपको आंसर बताया कि भाई लगातार 200 सालों में 48 बार आती है या फिर 49 बार आती है, या तो 48 बार आती है या फिर 49 बार आती है। अब बच्चे ने क्या कहा, बच्चे ने कहा कि सर जी आपने जब यहाँ पे जब इसका जो है डबल किया है तो इसको भी डबल करो, 50 करो इसको। तो भैया 50 नहीं होगा, 49 ही होगा आंसर। क्यों होगा, अब इस बात को हम समझते हैं क्यों होगा। देखो, अगर मैं पहले 100 साल की बात करूँ, मेरे शब्दों को जरा बड़े ध्यान से सुनना कि मैं पहले 100 साल की बात कर रहा हूँ या कोई से भी 100 सालों की साइकिल की बात कर रहा हूँ। मैं पहले 100 साल की अगर बात करूँ, मैं अगर आपसे पहले 100 सालों की बात करूं तो भैया इसमें कितनी बार लीप ईयर आएगी, 24 बार आएगी। जानते ना आप करना, पिछले सेशन में मैंने सिखाया भी था, आप चेक करके भी अगर काउंट करेंगे तो 24 बार ही आएगी। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसी सेंचुरी ईयर है जो कि लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अगले 100 सालों की अगर मैं बात करूँ, अगले 100 सालों की अगर मैं बात करूँ तो जी कितनी बार आएगी, 24 बार आएगी। देख पा रहे हो, कैच कर पा रहे हो बात को। इसलिए पिछला सेशन देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं अब यहाँ बैठ के बताऊँ ना आपको, काउंट ना करवाऊँ, साइकिल ना बनवाऊँ। ठीक है, तो ये भी आपको दिख रहा है कि ये एक सेंचुरी ईयर ऐसा है जो कि लीप ईयर नहीं है, तो 24 बार। अगले 100 सालों की अगर मैं बात करूँ, कितनी बार, 24 बार ही आएगी, दिख रहा है। उससे अगले 100 सालों की अगर मैं बात करूँ तो जी
तो जी कितनी बार आएगी? 25 बार आएगी। कितनी बार आएगी? 25 बार आएगी। कैच कर पा रहे हो क्यों आ रही है 25 बार? 25 बार इस वजह से आ रही है क्योंकि ये एक ऐसा सेंचुरी ईयर आ गया है हमारे पास जो कि लीप ईयर है। ठीक, अब उसने हमसे पूछा कि लगातार 200 सालों में कितनी बार अधिवर्ष आता है, कितनी बार लीप ईयर आता है। तो आप देख रहे होंगे कि लगातार 200 सालों में, भैया पहले 100 साल की साइकिल ये, दूसरे 100 साल की साइकिल ये, 200 साल हो गए लगातार 200 सालों में यहाँ पर बन रहे हैं 48 लीप ईयर। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बन रहे हैं आपके 49 लीप ईयर। इसलिए लगातार 200 सालों में जो लीप ईयर आते हैं वो 48 बार आते हैं और 49 बार आते हैं। अब मैंने शुरुआत के 100 सालों से लेकर चला हूँ लगातार, ठीक है जी। मैंने 200 साल कोई अलग लिए, 200 साल कोई अलग लिए। आप भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि भैया मैं तो ऐसे कर रहा हूँ 401 से 524 बार, 501 से 624 बार ही आएगा, ठीक है ना। इसमें 24 बार यानी 48 बार आएगा क्योंकि ये भी एक ऐसी सेंचुरी है जो कि लीप ईयर नहीं है। तो आप किसी अपने तरीके से चेक कर सकते हैं। चेक करना आपको आसान हो गया होगा, आप पिछले सेशन को देखकर भी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि लगातार 200 सालों में कितनी बार जो है 29 फरवरी आती है, या ये कहें कितनी बार लीप ईयर आती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 48 या फिर 49 बार। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसको फटाफट से आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे वीडियो को पॉज करके। इसी में एक क्वेश्चन और है छोटा सा, उसको यहीं पे समझ लेते हैं। आप पॉज करके इसको उतार लेना। आगे एक क्वेश्चन और उतारिए आप, इसको तो कर लेंगे हम 300, ठीक है जी। इसको कर लेंगे हम 300 और यहाँ पर लिख लीजिए 70, 72, 73, 72 या फिर 73, 72 या फिर 73। अब इसको मैं यहीं पे समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। इस सवाल को मैं आपको यहीं पर समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी। बाकी चीज़ें वही हैं, बाकी इस चीज़ को मैं आपको यहीं पर समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी। देखो आपके पास सवाल आया, इससे पहले अभी हमने देखा कि लगातार 200 सालों में कितनी बार 29 फरवरी यानी कि लीप ईयर आता है। अब की बार आपके सामने क्वेश्चन आया कि लगातार 300 सालों में कितनी बार 29 फरवरी आती है यानी लीप ईयर आती है। अब ये लगातार 300 सालों की बात कर रहा है, यानी हमें कोई फिक्स उसने एक टाइम पीरियड नहीं दिया 300 सालों का, कोई साइकिल नहीं दी है जिसमें हम अलग से देखें कि भाई इसमें कितने बन सकते हैं। अब हम कोई भी लगातार 300 सालों की साइकिल उठा सकते हैं। तो देखो इसका आंसर होगा 72 और 73 बार। कितनी बार होगा? 72 और 73 बार होगा। देखो अगर मैं पहले 300 सालों की बात करूं, अगर मैं शुरुआत के 300 सालों की बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे 24 दूनी 48 30 72 बार आ रहा है। और मैं और भी कोई 300 सालों की बात करूं, अगर मैं कोई अदर 300 सालों की बात करूं, मैं इन 300 सालों की ले लूं। उसने हमें फिक्स थोड़ा ना बताया कि आप कोई भी मतलब कि ये वाली साइकिल लेंगे 300 सालों की, नहीं, आप कोई सी भी लो, ठीक है। तो इसमें अगर मैं लेता हूँ 300 सालों की साइकिल, भाई 100 साल यहाँ पे, 100 साल यहाँ पे, 100 साल यहाँ पे, 300 साल हो गए, तो यहाँ पे लेता हूँ तो यहाँ पे एक ऐसी सेंचुरी ईयर आई है जो कि एक लीप ईयर है। और लीप ईयर है तो इसका मतलब यहाँ पे 25 बार लीप ईयर आएंगे। तो इसका मतलब कितने हो गए? 24 दूनी 48 और 25 73। कैच कर पा रहे हो बात को? क्योंकि देखो सारी चीज़ें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आपने पिछला सेशन अगर अच्छे से देखा है, आपने अगर पिछला सेशन अच्छे से समझा है, तो आप ये बात यहीं पे समझ गए होगे कि यार पहले 100 साल में 24, दूसरे 100 साल में 24, तीसरे 100 साल में 24, ये पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो तीनों का अगर मैं जोड़ दूँ या गुणा कर दूँ 24 के 3 से, 24 ही आ रहा है, तो 72 बार हो गया। लेकिन उसने बोला कि कंसेक्यूटिव ईयर्स कोई से भी हो सकते हैं। तो एक बार तो मैंने चेक कर लिया कि भाई 72 बार तो आता ही आता है।
मैंने कहा कि चलो यार इन 300 सालों को देखो, उन्होंने फिक्स थोड़ी ना बोला कि ये भी लेना आपको शुरुआत करना ही, मैं तो इनको ले रहा हूँ। तो इसमें एक लीप ईयर आ रहा है, एक सेंचुरी ईयर ऐसा आ रहा है जो कि लीप ईयर है, वहीं से एक सेंचुरी आपका लीप ईयर बढ़ जाता है, उसमें 25 हो जाता है। तो इनको जब जोड़ता हूँ तो इसमें भी एक बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। यानी लगातार 300 सालों की अगर हम बात करें तो लगातार 300 सालों में जो लीप ईयर आती है, लगातार 300 सालों में जो लीप ईयर आती है वो 72 बार या फिर 73 बार आती है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इसको फटाफट से आप नोट डाउन कीजिएगा। इसके बाद मैं एक टेबल बनाऊंगा, टेबल को आप जो है आराम से नोट करेंगे। इसको फटाफट से आप नोट कीजिए। जी, तो अभी तक हमने देखा कि लगातार 200 सालों में, लगातार 300 सालों में कितने लीप ईयर आते हैं। तो जितनी बात मैंने आपको समझाई है ये आपको ना बस याद रखनी है, ये आपको करने नहीं बैठना, सोल्व नहीं करना कि बैठ गए सोल्व करने बैठ गए उसमें समय वेस्ट कर दिया, नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है। तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि अगर मैं 100 सालों की बात करूं लगातार, अगर मैं 100 सालों की बात करूं तो जी 100 सालों में जो लीप ईयर आती है वो आती है आपकी 24 बार या फिर 25 बार, ये हमारे लीप ईयर है। ठीक है जी। लगातार 100 सालों में जो हमारी लीप ईयर आती है वो कई बार क्या होती है, 24 बार आती है, कई बार 25 बार आती है। क्लियर। दूसरा मैंने आज आपको बताया कि लगातार 200 सालों की अगर मैं बात करूं तो लीप ईयर आपकी 48 या फिर 49 बार आती है। क्लियर बात। आज ही मैंने आपको बताया आज के ही सेशन में कि लगातार 300 सालों की अगर मैं बात करूं तो जी 72 या फिर 73 बार जो है लीप ईयर आती है आपकी। और वहीं अगर मैं 400 सालों की बात करूं, 400 सालों की बात करूं तो ये भी आप जान चुके हैं कि 97 बार हमारी लीप ईयर आती है। इस टेबल को आपको सिर्फ याद रखना है, आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और डायरेक्ट ही इसका आंसर होगा। डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट इसका आंसर होगा। करने नहीं बैठना है आपको कि अब सोल्व करने बैठूंगा इसको ये वो, नहीं, इसको सिर्फ याद रखना है कि लगातार 100 सालों में 24 या 25, लगातार 200 सालों में 48 या 49, लगातार 300 सालों में 72 या 73, लगातार 400 सालों में 97 बार लीप ईयर आती है। ठीक है, इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ कि किस प्रकार से इनको हम निकालते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। तो इतनी बात करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने एक और इसी में एक नए कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके जो है इसे नोट करना चाहते हैं तो करिए, फिर मिलते हैं आपसे नए कॉन्सेप्ट के साथ। देखो जी, अभी तक हमने जो बात करी, अभी तक हमने जो चीज़ समझी वो ये समझे कि आपके पास क्वेश्चन आया कि भाई लगातार 100 सालों में कितनी बार 29 फरवरी आ रही है, कितनी बार 29 फरवरी आ रही है। यानी कि वो आपसे लीप ईयर पूछना चाहता है इनडायरेक्टली। वो आपसे क्या पूछना चाहता है, इनडायरेक्टली वो आपसे ये पूछना चाहता है कि लगातार 100 सालों में, 200 सालों में, 300 सालों में, 400 सालों में कितनी लीप ईयर आती है। ठीक है, अब देखो जी, क्वेश्चन वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि लगातार 100 सालों में, 400 सालों में, 200 सालों में कितनी बार 29 तारीख आती है, कितनी बार 29 तारीख आती है। बात समझे। उसने मुझसे फरवरी नहीं पूछा कि 29 फरवरी ही आती है, उसने मुझसे अब की बार क्वेश्चन चेंज करके पूछा कि 29 तारीख कितनी बार आती है, लगातार 100 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। देखो समझेंगे इस बात को। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, एक बात बताओ कि साल में कितने महीने होते हैं, साल के अंदर कितने महीने होते हैं। तो आप सभी बोलेंगे सर 12 महीने होते हैं साल में। क्या बात पूछ रहे हो आप बच्चों वाली। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये होते हैं हमारे साल के 12 महीने।
और आप जानते हैं कि फरवरी एक ऐसा महीना है जिसके अंदर कभी तो फरवरी 28 की हो जाती है, कभी 29 की हो जाती है। असल में कैलेंडर का सारा खेल ही फरवरी पर है। ये जो हमें पढ़ना पड़ रहा है ना, ये हमें इस फरवरी की वजह से ही पढ़ना पड़ रहा है। इसका सारा खेल ही फरवरी पे है, ठीक है। तो इतना तो आपको जब पता चली गया कि भैया फरवरी जो 28 दिनों की होती है वो नॉर्मल होता है, और हमारा फरवरी जिसमें 29 दिनों की हो जाती है वो हमारा लीप ईयर हो जाता है। तो इसमें तो होता है कभी कभी उतार चढ़ाव, लेकिन इन 12 में से इसी में तो गड़बड़ हो रही है। बाकी के 11 महीनों में तो जी 29 तारीख पक्का आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? क्यों? आप जानते हैं जनवरी कितने दिनों की होती है? 31। मार्च कितने दिनों की होती है? 31। अप्रैल कितने दिनों की होती है? 30। मई कितने दिनों की होती है? 31। जून कितने दिनों की होती है? 30। जुलाई कितने दिनों की होती है? 31। अगस्त कितने दिनों की होती है? 31। सितंबर कितने दिनों की होती है? 30। अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। क्या इन सभी में 29 तारीख आई होगी कि नहीं आई होगी? इन सभी में 29 तारीख आई होगी कि नहीं आई होगी? आई होगी ना। यानी 11 बार तो कंफर्म है, साल में 11 बार तो 29 तारीख का आना कंफर्म है। डेफिनेटली 11 बार तो 29 तारीख आपकी आनी ही आनी है। बस फरवरी में गड़बड़ होती है, वो हमें चेक करना होता है कि ये है या नहीं है, ठीक है। अब देखो इस बेस पर आपकी क्या क्वेश्चन बनेगा। अभी तक तो क्वेश्चन बन रहे थे कि लगातार 100 सालों में कितनी बार 29 फरवरी आ रही है। अब आपके पास क्वेश्चन बनेगा कि लगातार 100 सालों में कितनी बार 29 तारीख आ रही है, या कितने महीने ऐसे हैं जिनमें 29 तारीख आ रही है। बात समझ में आ रही है? तो आपके पास क्वेश्चन आएगा इन 400 कंसेक्यूटिव ईयर्स हाउ मेनी टाइम्स मंथ्स हैव 29th डेट। बात एक ही कि लगातार 400 सालों में कितनी बार महीनों में 29 तारीख आएगी। तो आप इसको अगर उतारना चाहते हो उतारो, नहीं तो मैं वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। हाँ जी, तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन आया। मैंने आपको भी एक बात बताई कि भाई फरवरी में थोड़ा गड़बड़ होती है, कभी फरवरी 28 की होती है, कभी फरवरी 29 की होती है। लेकिन एक मिनट, ठीक है जी। तो यानी कभी तो फरवरी 28 की होती है, कभी फरवरी 29 की होती है, ये बात हम देख चुके हैं। अब आपसे पूछा उसने कि लगातार 400 सालों में कितनी बार ऐसे महीने आएंगे जिसमें 29वां दिन होगा, यानी 29 तारीख आएगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारे पास 12 महीने होते हैं, तो 12 में से 11 बार तो 29 तारीख आनी ही आनी है। 11 बार तो 29 तारीख आनी है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 400 सालों में 11 बार तो 29 तारीख आएगी ही आएगी, यानी 4400 बार तो 29 तारीख आपकी आनी ही आनी है। लेकिन इन 400 सालों में कुछ ऐसे भी साल होंगे जो लीप ईयर रहे होंगे, जो हमने यहाँ फरवरी बताई थी आपको 28 या 29, तो कुछ फरवरी उसमें ऐसी भी रही होंगी 400 सालों में जो कि लीप ईयर वाली रही होंगी, जिसमें 29 तारीख की फरवरी रही होगी, या फरवरी में 29 तारीख आई होगी, या 29वां दिन आया होगा, बिल्कुल आया होगा। तो वो हमें इसमें काउंट करना पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं इन 400 ईयर्स जो लीप ईयर होते हैं वो कितने होते हैं? 97 होते हैं। 97 होते का मतलब क्या है कि 29 तारीख इसमें आ रही है 97 बार और। तो लगातार 400 सालों में जो आपकी 29 जो तारीख आएंगी वो कितनी बार आएगी? 4497। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? बात ये थी, आपसे पूछा लगातार 400 सालों में कितनी बार महीना ऐसे होंगे जो 29 दिन के हो, यानी 29 तारीख तो उसमें आएगी। तो
आप जानते हैं कि भाई जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने होते हैं और उन 12 महीनों में 11 बार तो बिल्कुल डेफिनेट है, फिक्स है कि भाई आपकी 29 तारीख आनी ही आनी है। फरवरी में थोड़ी गड़बड़ होती है, तो यानी मुझे पता है भाई 11 बार तो आनी ही आनी है, तो 4400 बार तो आएगी पक्का। और इन 400 सालों में कुछ लीप ईयर ऐसे होते हैं जिनमें 29 तारीख आएगी। लीप ईयर का मतलब 29 तारीख फरवरी की, फरवरी में 29 दिन होंगे, फरवरी में 29 तारीख की हो जाएगी, तो यानी 97 बार और हो जाएगा। तो टोटल जो होंगे 400 सालों में 29 दिन वाले महीने कितनी बार आएगी जी? 4497 बार आएगी। आई बात समझ में? इसको नोट कर लेना फटाफट से, और ये भी याद ही रखना है, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन हो रहा है आपका कि आपसे पूछ लेगा, इसकी जगह आपसे पूछ लेगा, क्या पूछेगा इसको तो आप नोट कर लेना जी वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। बाकी मैं क्वेश्चन यहीं पे लिख रहा हूँ। इसमें आपसे पूछ लेगा कि लगातार 100 सालों में कितनी बार 29वां मंथ है 29th डे, यानी महीनों में कितनी बार 29वां दिन आएगा। ऑप्शन है 1124, 1125, 1124 या फिर 1125, या फिर NOT यानी नन ऑफ दीज, या फिर नन ऑफ दीज। बड़े आसान ऑप्शन दिया है मैंने, देखते आप समझ गए होंगे। वैसे तो 1124 या 25 बार आएगा। करने का तरीका आप अभी पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हैं, वही तरीका रहेगा कि भाई 100 सालों में 11 बार तो फिक्स है कि आना ही आना है आपका 29वां दिन, 1100 बार तो फिक्स है। और लगातार 100 सालों में जो लीप ईयर आते हैं वो आते हैं कभी 24 या फिर कभी 25। तो जी आपका आंसर हो जाएगा 1124 या 1125। भाई बात समझ। तो ये कॉन्सेप्ट तो जी आपका यहीं पे ख़त्म होता है कि लगातार 100 सालों में, लगातार 200 सालों में, लगातार 300 सालों में कभी पूछेगा 29 तारीख कितनी बार आती है, या कभी पूछेगा 29 फरवरी यानी कि लीप ईयर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें हम बात करेंगे और डेज का कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखो चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, क्वेश्चंस के द्वारा ही चीज़ों को अब हम सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा और ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आई होंगी बातें। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई है, सेशन आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, धन्यवाद।